बिल आया ही नहीं तो भरूंगा कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? 2 महीनों से बिल नहीं आया। बिल आया होगा, तुम भरना भूल गए होगे। ऐसी बात नहीं है दादी माँ, जैसे ही बिल आता है मैं इन्हें याद दिलाती हूँ और ये भर देते हैं। तो फिर आज क्या हुआ? दादी माँ, जब भैया कह रहे हैं कि बिल आया नहीं तो भरते कैसे? हो सकता है बिल आया है, किसी ने लिया है और कहीं रख दिया है। अगर किसी ने लिया है तो पता करो कहाँ रखा है। दादी माँ, अगर आज शाम तक बिल नहीं भरा गया तो कनेक्शन कट जाएगा। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, 2 महीनों से बिल भरा नहीं है और किसी को याद ही नहीं। राजेश, अगर ये तेरी जिम्मेदारी थी तो तूने सुभद्रा से पूछा क्यों नहीं? भैया, दादी माँ ठीक कह रही है। अरे मैं यहाँ अपनी परेशानी में उलझा हुआ हूँ और आप सब लोग कह रहे हैं कि मैं बिल क्यों नहीं ढूंढ रहा हूँ? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? मुझे क्या पता, मैं क्या दिन भर घर में रहता हूँ? गुस्सा क्यों हो रहे हो? बिल मिल नहीं रहा है इसलिए पूछ रही हूँ। बिल कौन भरता है? राजेश भैया। तो उनसे पूछो ना। उन्हें भी नहीं मालूम है और मुसीबत तो ये है कि अगर शाम तक बिल नहीं मिला ना तो मैं 5-6 दिन बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज शाम को बिल नहीं भरा तो कल इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। ओह माय गॉड, अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अब क्या किया जाए? बिल को ढूंढना पड़ेगा, भरना पड़ेगा शाम तक। अरे लेकिन बिल कहाँ ढूंढे? पता नहीं, चलो अपने कमरे में देखते हैं। अपने कमरे में चलो। मैंने अपना पूरा बेडरूम देख लिया, बिल कहीं पे भी नहीं मिला। कितनी अजीब बात है, किसी से एक बिल संभाल कर नहीं रखा गया। अब पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा, इस पर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? डुप्लीकेट बिल निकाल लेंगे और बिल भर देंगे। यही तो मुसीबत है, इतना वक्त नहीं है कि डुप्लीकेट बिल निकाल कर बिल भरा जाए। हमारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। शाम तो होने को आई, कलेक्शन सेंटर 5 बजे बंद हो जाता है और ये देखो 4 बज रहे हैं। अरे जब तुम्हें सुबह को पता था तो तुम डुप्लीकेट बिल निकाल कर क्यों नहीं लाए? हमें क्या पता था कि बिल नहीं मिलेगा? सुबह से सब लोग ढूंढ रहे हैं, इस चक्कर में कोई ऑफिस भी नहीं गया और वहां दादी माँ राजेश भैया को डांट लगा रही हैं। बाबूजी को पता है? नहीं, अगर बाबूजी को पता चलेगा तो वो भी राजेश भैया को डांटने लगेंगे। बड़े शर्म की बात है, एक मामूली सा आदमी इलेक्ट्रिक बिल के लिए विशंबरनाथ दीवान के परिवार को बातें सुनाकर चला गया, चंद रुपयों के लिए चेतावनी देकर चला गया। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं तो राजेश को ही इसका जिम्मेदार मानती हूँ। दादी माँ, बिल भरने की जिम्मेदारी मेरी है, संभालने की नहीं। हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। दादी माँ अब छोड़िए, जाने दीजिए, कल डुप्लीकेट बिल निकाल कर भर देंगी। लेकिन हमारे पास वक्त तो होना चाहिए। कल सुबह जल्दी जाकर मैं सब ठीक कर लूंगा, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जरा सी बात का पतंगड़ बना के रख दिया। देखा, एक तो गलती करता है और डांटना शुरू करो तो आंख दिखाकर चला जाता है। बाबूजी, उन्होंने कह दिया ना कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, फिर बात को बढ़ाने से क्या फायदा? क्या फायदा? एक ही सुर में बात करते हैं दोनों। बात तो बहुत बड़ी कर गया है, अब देखना यह है कि अपना वादा निभाता है या नहीं। आप क्या ढूंढ रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल खो गया बेटा, उसे ढूंढ रही हूँ। वही सब लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं। हाँ। मुझसे पूछ लेना था। क्यों, तुम्हें मालूम है बिल कहाँ है? हाँ, मैंने वॉचमैन से लेके सामान के रख दिया था और मैं आपको बताना भूल गया। लो, यह सुबह से हर कोई बिल ढूंढ रहा है और बिल तुम्हारे पास है, कहाँ है? आइए मैं आपको बता। चलो। देखिए, आज मैं कनेक्शन काटे बिना नहीं जाऊंगा, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। देखिए सावंत साहब, बिल गुम हो गया था इसलिए हम नहीं भर पाए थे, लेकिन मेरा बेटा राजेश गया है बिल भरने के लिए, अभी आता ही होगा। तो ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है। ओह, मुझे लगता है राजेश आ गया। ये सावंत साहब है, BSES से आए हैं। तुमने इलेक्ट्रिक का बिल भर दिया ना? बाबूजी, बिल तो नहीं भर सका मैं। भर नहीं सका? लेकिन क्यों? आज शनिवार की सैटरडे है, वो सैटरडे तो हाफ डे होता है। कल तो बहुत रौब से कह रहे थे कि किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बहुत अच्छी तरह संभाला तुमने। जाइए सावंत साहब, आप अपनी ड्यूटी निभाइए। कुछ दिन हम अंधेरे में रहेंगे, परेशानियां झेलेंगे, गर्मी सहेंगे, तब अगली बार न बिल भरना भूलेंगे और न ही बिल को गुम करेंगे। जाइए।
बहुत ही कमाल करते हैं, इतना भी याद नहीं रहा कि आज सैटरडे है। माँ का गुस्सा जायज है। तुम लोगों को ऐसा ही लगता है कि माँ खामखा गुस्सा करती है। आई एम सॉरी। अब सॉरी कहने से क्या होगा? अब बिल के साथ सिक्योरिटी के तौर पर उतना ही अमाउंट तुम्हें भरना पड़ेगा और कनेक्शन का 5,000 अलग। बिल कितने अमाउंट का था? 20,000 का। 20,000 का? इसमें ताज्जुब होने की क्या बात है बहू? आज 20,000 रुपए बिल आया है, कल 40,000 रुपए भी आ सकता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? जो देख रहा हूं घर में, मैं वही कह रहा हूं। हर आदमी बेदर्दी से बिजली इस्तेमाल करता है। सिमरन मेम साहब टीवी ऑन करके सो जाती हैं, सारी रात टीवी चालू रहता है, लोग फैन चालू कर बैठ जाते हैं, घर में दिवाली का माहौल बना रहता है 24 घंटे। बिल 20,000 रुपए नहीं आएगा तो कितना आएगा? मतलब इन्हें 40,000 भरना पड़ेगा? नहीं, 45,000 रुपए भरने पड़ेंगे। 45,000 मुझे भरने पड़ेंगे? हाँ, गलती तुमने की है, पैसे तू ही भरेगा। क्या सोच रहे हैं आप? रुपयों का इंतजाम करना है ना, वो कर देंगे। कहां से कर देंगे? तुम्हारे भाई के चक्कर में मैंने ऑफिस जाना कम कर दिया। बिजनेस का भार सारा सुमित और अरुण के कंधों पे डाल दिया है। चेक पर भी वो दोनों साइन करते हैं, अब उनसे तो पैसे मांगने से लाभ है। क्यों नहीं मांग सकते? वो दोनों आपके भाई हैं, बिजनेस में आपका बराबर का हिस्सा है। मानता हूं, वो भी कहां इनकार करते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे अपने इस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट नहीं था। मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता था। मैंने सोचा था तुम्हारे पिताजी की आधी जायदाद से मैं अपना कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरे अरमानों में पानी फेर दिया। अभी तक उसने फैसला नहीं किया है कि वो आधी जायदाद हमें किस रूप में देगा। ये आपने गलत किया। मैंने आपको समझाया था, लेकिन आप मेरी बात कब मानते हैं? भूल जाइए पुरानी बातों को और जाकर अरुण और सुमी से कहिए कि वो बिल के पैसे भर दें। नहीं नहीं, मैं उनके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं रुपयों का इंतजाम खुद कर लूंगा। वाह बड़े भैया, आप तो बड़े होने का फर्ज निभा रहे हैं और सुमित और अरुण वो फर्ज भूल रहे हैं। मतलब? भैया, आप सभी लोग एक छत के नीचे रहते हैं, आपस में बहुत एकता है, तो बिल भी सब लोगों को मिलजुल के भरना चाहिए। राज ठीक कह रहा है। भाई गलती मेरी है तो सजा भी तो मुझे मिलनी चाहिए ना। गलती? आपने कोई गलती नहीं की बड़े भैया। बिल अगर आपके पास आता तो आप भरते। बिल तो बंटी के पास था, और वैसे देखा जाए तो गलती तो पायल और सुमित की है, क्योंकि बंटी को उन्होंने गोद लिया है। और बिल के अलावा जो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो तो सुमित को भरना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने तो जिम्मेदारी ले ली। ये उन दोनों को जरा भी एहसास है कि बड़े भैया बिल कैसे भरेंगे? उन्हें एहसास नहीं होगा, उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा। कौन एहसास दिलाएगा? आप उनसे उम्र में बड़े हैं, आप जाके उनसे कहिए। जब छोटे रास्ता भटक जाते हैं तो बड़ों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ते पे ले आए। आप लोगों ने सारी जिम्मेदारी मिलजुल के निभाई है, तो ये भी तो एक जिम्मेदारी है। ये आपके अकेले के सर पे क्यों थोपी जा रही है? तुम ठीक कहते हो, मुझे उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। ये गलत बात है अरुण, बड़े भैया अकेले क्यों भुगते? तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं कब इनकार कर रहा हूं? मैं तो खुद चाहता हूं कि हम लोग मिलजुल कर बिल और उसकी पेनल्टी भर दें। चाहने से क्या होगा, जाके ये सब उन्हें बताइए ना। अरे मैं बता दूंगा, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि बाबूजी को पता लग गया तो वो नाराज होंगे। बाबूजी राजेश भैया को सबक सिखाना चाहते हैं। तो क्या बाबूजी से कहकर आप ये सब कुछ करेंगे? नहीं, मैं चुपचाप बड़े भैया की मदद कर दूंगा। बाबूजी को तो हवा भी नहीं लगेगी। बाबूजी को पता भी चल जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएंगे, डांट देंगे। बड़े भैया के लिए बाबूजी की डांट सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। बाबूजी और दादी मां सीधा ही इल्जाम लगाएंगे कि मैंने उनका कहना नहीं माना। ये बात तो बिल्कुल गलत है। इंसान है, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि राजेश भैया बेचारे अकेले सजा भुगते। तुम्हारा कहना ठीक है। मैं राजेश भैया से बिल लेकर कंपनी के अकाउंट से पैसे निकालकर किसी प्यून से बिल भरवा दूंगा। एक बात कहूँ सुमित, कभी कभार मुझे हंसी आती है। इतना बड़ा खानदान है हमारा, दीवान परिवार, और हम लोग रीति रिवाज परंपरा को लेकर बहस करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। बाहर वालों को पता चलेगा तो मजाक उड़ाएंगे हम लोगों का। बाबूजी और दादी मां का कहना यह है कि घर का हर काम नियम से होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा।
उनका कहना यह है कि राजेश भैया को सबक मिलना चाहिए और हम लोग उनका साथ ना दें। सुमित, बाबूजी अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन तुम अपना फर्ज निभाओ। भाई मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूं। मैंने इस बात पे बहुत गौर किया, बहुत सोचा है, और मुझे लगता है सुभद्रा जो कहती है वो ठीक कह रही है। जब हम घर की हर जिम्मेदारी को मिलकर उठाते हैं तो फिर ये पेनल्टी मैं अकेले क्यों भरूं? भैया हम भी यही सोच रहे हैं कि ये पेनल्टी आप अकेले क्यों भरें? भैया हम दोनों आपके साथ हैं। आप वो बिल मुझे दे दीजिए, मैं ऑफिस के किसी प्यून को भेजकर भरवा दूंगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, पता नहीं क्या क्या सोचकर आया था कि तुम लोगों को तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास कराऊंगा, तुम लोगों को डांटूंगा। सॉरी भैया आप ये मत सोचिए कि आप इस मुसीबत में अकेले हैं। भैया बाबूजी ने जो कहा वो अपनी जगह ठीक है, और जो हम सोच रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। मुसीबतों का सामना इंसान अगर मिलजुल कर करे ना तो कभी मात खा ही नहीं सकता। वाह, क्या भाईचारा है, क्या प्यार है, क्या एकता है। आप लोगों के प्यार की मिसाल तो देनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कि राजेश भैया को अकेले ही 45,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। राजेश भैया, आप वाकई खुशकिस्मत हैं जो आपको ऐसे भाई मिले। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं। अरे आओ, बैठो बेटे बैठो। बाबूजी, इस घर में मैं आपकी बदौलत रह रहा हूं। आपके खिलाफ मैं कुछ सुन नहीं सकता, और आपकी बुराई कोई करे वो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले वो घर का कोई भी सदस्य क्यों ना हो। बेटे, इस घर में मेरी कौन बुराई करेगा, सब मेरी इज्जत करते हैं। दीवान परिवार का यह पहला नियम है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करो। मैं मानता हूं बाबूजी कि आपका आदर सभी करते हैं, इज्जत सभी करते हैं, लेकिन आपका कहा न मानना वो तो अनादर ही कहलाएगा ना। कौन मेरा कहना नहीं मान रहा? अरुण भैया और सुमित। देखिए बाबूजी, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बुराई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या कहा उन्होंने? छोड़िए बाबूजी, जाने दीजिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनकी शिकायत आपसे की है तो मैं तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। अरे उन्हें जब पता लगेगा तब ना, मैं उनको एहसास भी नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझसे उनकी शिकायत की। बाबूजी, अगर आप जिद कर ही रहे तो मैं बता ही देता हूँ। आपने और दादी माँ ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल राजेश भैया को भरने के लिए कहा। मेरा मतलब है कि उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी। हाँ, हम चाहते हैं कि उसे सबक मिले, उसे अपनी गलती का एहसास हो। राजेश भैया अकेले बिल भरेंगे तब उन्हें सबक मिलेगा। जिम्मेदारी उसी की है, वही भरेगा। नहीं बाबूजी, अरुण भैया और सुमित उनकी मदद करने के लिए तैयार है। क्या उनकी नजरों में आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं? आपने जो कहा उस बात का हर आदमी ने अमल करना चाहिए, वरना आपकी बेइज्जती है बाबूजी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा था कि कोई भी राजेश का साथ नहीं देगा। इसके बावजूद भी ये लोग कहाँ हैं वो लोग? अब इस घर में मेरी बातों को भी ठुकराया जा रहा है। तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये आपसे किसने कह दिया बाबूजी? एक ही घर में रहते हैं, बात छुपती नहीं है, समझे? क्यों अरुण, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने इसकी मदद करने की कोशिश की थी कि नहीं? बाबूजी वो बोलो, जवाब दो, मुझे इसका जवाब चाहिए। बोलो, इसकी मदद करने की कोशिश की थी कि नहीं? हाँ बाबूजी, की थी। क्या मैं और तुम्हारी दादी माँ ना समझ हैं? बाबूजी, हमने सोचा कि भैया अकेले पड़ जाएंगे, और वैसे भी बिजनेस में इनका भी तो हिस्सा है। मैं सब जानता हूं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के पैसे इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं होते। बाबूजी, छोटी रकम नहीं है, 45,000 रुपए हैं। तुम्हें क्या तकलीफ होती है? राजेश ही भरेगा। हम इन्हें कर्ज के तौर पर तो रुपए दे सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतना सब सुनने के बाद भी मैं क्या इन दोनों की मदद लूंगा? नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। बाबूजी, एक बात तुम बुरा मत मानिए। आपने हमेशा इनके साथ
सौतेलापन का व्यवहार किया है। हाँ किया है। यूं ही समझ लो कि ये मेरा सौतेला बेटा है, जो इस घर के नियमों का पालन नहीं करेगा और बड़ों की बातों को ठुकराएगा, उसके साथ सौतेले बेटे जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। सुना तुमने? भाभी, हम लोग जानते हैं आपको बाबूजी की बातों का बहुत बुरा लगा। उन्होंने बात ही ऐसी की, राजेश को सौतेला कहा। इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जाने दीजिए ना भाभी, गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से में क्या, अपने पराये की पहचान भी नहीं होती है। मुझे बहुत दुख हुआ। हम लोगों को आपसे ज्यादा दुख है। तुम लोगों को हमसे ज्यादा दुख क्यों होने लगा? तुम लोग तो उनके अपने हैं, सगे हैं। हम सौतेले हैं ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी, हम लोग आपको अपनी सगी बहन से बढ़कर मानते हैं। कहने और मानने में बहुत फर्क है पायल। जाने दो, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर। भाभी, आप भी मर्दों की बात को छोड़िए। वो तो हर चीज को बिजनेस के तराजू में तोलने लगते हैं, लेकिन हम औरतें एक दूसरे को समझ सकती हैं, एक दूसरे के इमोशंस को जान सकती हैं। भाभी, हम लोग जानते हैं आप कितनी परेशान हैं। और भाभी, हमने आपकी परेशानी का रास्ता निकाल भी लिया है। हमने तय किया है कि हम तीनों मिलकर आपका बिल भर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी को पता चल गया तो मेरी वजह से तुम लोगों को बातें सुनाएंगे। तुम तो जानती हो, कोई मरे या जिए, लेकिन इस घर की मान मर्यादा नियम को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। भाभी, बाबूजी को यह बात पता नहीं चलेगी। हम लोग चुपचाप बिल भर देंगे। नहीं पायल, मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को डांट पड़े। लेकिन भाभी, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। निकल आएगा रास्ता। भाभी, प्लीज जिद मत कीजिए। पैसों का इंतजाम कहाँ से करना है ये मैंने सोच लिया है। लेकिन क्या सोचा है, हमें भी तो बताइए। बिल भरने से मतलब है ना, बिल भर दिया जाएगा।